थोड़ी ताकत वापस आने के बाद उसने फावड़े से जगह की रूपरेखा बनानी शुरू की। एक तरफ बिस्तर और दूसरी तरफ रास्ता रखा ताकि रहने की आरामदायक व्यवस्था और बेहतर हो सके। कुछ बचे हुए लकड़ी के टुकड़ों को देखकर सीएम ने तय किया कि इन्हें बिस्तर पर बिछाया जाए ताकि सोते समय कमर में दर्द न हो। ऐसे प्राकृतिक ऑक्सीजन से भरपूर माहौल में उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। इस बार बाहर निकलते समय सीएम अपने साथ एक बड़ी लोहे की चादर भी लाया था। यह चिमनी बनाने के लिए बहुत अच्छा सामान था। यह पारंपरिक तरीके से खोदने की तुलना में आसान था और कई जटिल समस्याओं से भी बचाव करता था। गड्ढा खोदने के बाद वह ऊपर की तरफ गया और धुएं की पाइप को सीधे बाहर तक जोड़ दिया। यह कारीगरी इतनी शानदार थी कि उसे खजाना ढूंढने वाला भी कहा जा सकता है। जहाँ तक बची हुई खाने की मेज का सवाल था, सीएम के पास उसका अपना ही आइडिया था। उसने एक ऐसी डाल ढूंढी जिसमें पहले से हुक जैसा मोड़ था। नीचे का हिस्सा एक सा नुकीला करने के बाद बाकी लकड़ियों को रस्सी से बांध दिया। क्योंकि जमीन की चौड़ाई ज्यादा नहीं थी, इसलिए उसने यह ढांचा मोड़ने योग्य बनाया ताकि अंदर की जगह ज्यादा से ज्यादा बचाई जा सके। लकड़ी इकट्ठा करते समय उसे पास ही सरकंडों का एक मैदान मिल गया। उनके सूखे तने कुदरत की तरफ से मिला हुआ गद्दा थे। लगता है यह लड़का सिर्फ निर्माण में ही माहिर नहीं बल्कि सिलाई बुनाई में भी कमाल का है। खुश होकर उसने और ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा की और मिट्टी की दीवारों के दोनों तरफ छत बनाने के लिए उन्हें बिछा दिया। हालांकि जंगल में लकड़ी मिलना आसान है, लेकिन एक जैसी और बराबर लकड़ी मिलना मुश्किल होता है। पता नहीं उसने इसमें कितना समय लगा दिया। सब कुछ ठीक से बिछाने के बाद सीएम ने फिर लकड़ियों से प्रवेश द्वार का ढांचा बनाया। ऊपर रखकर जांच करने के बाद उसने पत्तों से ढक्कन लगा दिया। छोटा सा प्रवेश द्वार छिपने की क्षमता को और बढ़ा देता है, लेकिन उसे लगा कि अभी भी कमियां हैं। इसलिए उसने चारों तरफ लोहे की कीलें ठोक दी ताकि उनमें लकड़ियां फंसाई जा सके और आगे चलकर अच्छे से छद्मावरण किया जा सके। लेकिन क्योंकि आसपास छुपाने की चीजें कम थीं, इसलिए वह पास के जंगल में किस्मत आजमाने निकल पड़ा। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि वाकई उसे एक बड़ा पेड़ का ठूंठ मिल जाएगा। उसकी ऊपर की छाल छलावरण के लिए बिल्कुल सही थी और उसकी सतह पर पहले से ही लिंगजी मशरूम उगे हुए थे, जो इसे आसपास के माहौल में घुल मिल जाने का सबसे बढ़िया हिस्सा बना देते हैं। आखिर में बचता है गर्मी बनाए रखने का काम। इस चरण के लिए काई का इस्तेमाल करना सबसे सही रहता है, क्योंकि जंगल में इंसुलेशन कॉटन आसानी से नहीं मिलता।